सभी लोग यौगिक प्रार्थना से अपन सत्र की शुरुआत करेंगे। अब सब लोग सिंपल क्रॉस लेग सुखासन, अगर अर्ध पद्मासन लगा सकते हो तो अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर अर्ध पद्मासन और पूर्ण पद्मासन लगा सकते हो तो लेफ्ट लेग को भी अपने राइट थाई के ऊपर ऐसे रख दे। इस तरह से बैठ जाए सब लोग। जैसे कहते हैं कि योग के लिए ध्यान, आपका कंसंट्रेशन किसी भी एक बिंदु के ऊपर फोकस होना जरूरी है और प्रार्थना से अपना मन एक जगह पे केंद्रित हो जाता है। दूसरा, प्रार्थना अपने सत्र योग है जो संस्कृति अपनी पुरानी है तो उसकी शुरुआत हमेशा प्रार्थना से की जाती है। तो अपन सब लोग प्रेयर करेंगे। सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। अपनी दरी मैट आपके पास बिछाने वाला जो भी हो बिछा दे, क्योंकि बैक पेन के आसन अपने सारे लेट के करने वाले हैं, इसीलिए आप लोग अपनी पोजीशन ले ले अच्छे से। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, चेहरा सीधा, आंखें बंद, दोनों हाथों को जोड़ ले, लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। अब 3 बार ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, इनहेल, 1 time more. तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो चिरभवोदधिशोषणाय। महायोगी प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा युग पुरुष आदिनाथ भगवान को नमोस्तु करते हुए इस सत्र की शुरुआत करेंगे। अपने दोनों हाथों को जिसकी ऊर्जा को पैदा करें उसको अपनी आंखों पे, मस्तिष्क पे, चेहरे पे, सर्वांग पे लगा ले। धीरे से अपना आसन खोल सकते हैं और रिलैक्सेशन में आ जाए। आंखें खोल लो, आसन खोल लो। मैं प्रियंका मुंबई से। मैं कैरव शाह मुंबई से। जैसे कि हम लोग साइंस बैकग्राउंड से है पर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट के कारण हम लोगों ने योग में ऋषिकेश से पीजीडी का कोर्स किया है और आज आप लोगों के सामने बैक पेन विषय लेके क्यों आ रहे हैं। योग में बहुत सारे सब्जेक्ट थे पर हम लोगों ने आज बैक पेन क्यों चुना उसके बारे में मैं आपको 2 शब्द बताऊंगी। फर्स्ट तो ऐसा था कि हमारी मम्मी को हमारे घर में, एक्चुअली माता बहनों को क्या होता है कि हमेशा जो कार्य करने पड़ते किचन में खड़े खड़े, या तो वो कहीं वर्क करती है तो लैपटॉप पे कार्य, या टीचिंग फील्ड में है तो भी खड़े होते हुए पढ़ाना आदि वगैरह, और भाई वर्ग को भी ड्राइविंग करनी पड़ती है लंबे समय तक। उसके बाद उनको भी कुछ ऐसे ही कार्य करने पड़ते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर आदि पे, मोबाइल। अब जो विद्यार्थी गण है, आज छोटे छोटे बच्चों को भी बैक पेन है। क्यों है? मोबाइल जो चीज है, कंप्यूटर लैपटॉप पे गेम खेलना वगैरह, और उसके अलावा भी उनकी जो स्टडी है, लंबे लंबे समय तक बैठना पड़ता है उनको भी स्कूल में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज की उनका जो दफ्तर होता है ना। पप्पा आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है मैसेज बॉक्स में, ऐसा भाई ने बताया अभी। आवाज सही है ऐसा कंफर्मेशन मिला। कंटिन्यू कर रहे हैं। आवाज आ रही है। किसी को अगर नहीं आ रही है तो उनके वहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा।
ओके जी, ठीक है, डन। कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी श्रेणी को आगे ले जा रहे हैं अपन। बैक पेन में विद्यार्थी गण जो होते हैं उनके दफ्तर भी बहुत भारी होते हैं, तो वो जो भार उठाते हैं ऐसे, तो आपकी पूरी सर्वाइकल, आपका थोरेक्स, लंबर, पूरा उसका शेप बदल जाता है और लंबे समय तक जब ऐसा रहता है तो उसमें भी बैक पेन की समस्याएं होती है। तो अपन ने देखा कि माता बहनों से लेके भाई वर्ग से लेके सारा वर्ग है जो बैक पेन की समस्या से अभी ग्रसित है, उनको बैक पेन होता है। अब दूसरा चीज ये है कि कई लोग हमको बोलते हैं कि मैडम हम लोग योगा तो करते हैं, दीदी हम लोग योगा करते हैं, पर हमको बैक पेन में राहत नहीं मिल रही। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ आसन कर लिए और हमको बैक पेन बढ़ गया। बैक पेन में फॉरवर्ड आसन बने जहां तक नहीं, बिल्कुल अवॉइड करो। बट आपको अगर बैक पेन ठीक हो जाए तो धीरे धीरे शुरू करो। अगर आपने फॉरवर्ड के आसन किए होंगे तो आपको बैक पेन बढ़ेगा ही, वो एक साधारण लॉजिक है। तो हम आज आप लोगों को ऋषिकेश के इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में बड़े बड़े लेक्चर गुरुओं के द्वारा जो लॉजिकल, साइंटिफिकली, एनाटॉमिकली आसना सीखे हैं वो बताने वाले हैं, और उसकी एक परफेक्ट सीरीज है। इस ये थेराप्यूटिक योग में आएगा, क्योंकि थेराप्यूटिक योग में साइंटिफिकली पूरे आसनों की सीरीज वाइज कराए जाते हैं। उसमें आसनों में ऐसा नहीं है कि चलो बैक पे बहुत सारे आसन है, मेरे पास लिस्ट बता दूं कि चलो 30 से 40 आसन बैक पेन के हैं, पर उसमें किस तरीके से आसन करवाने से कहाँ इफेक्ट होगा वो अभी आप सीखेंगे। भाई मेरे पे एक्सप्लेन करेगा आपको, मैं आसनास करूंगी। तो आसनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अलाइनमेंट, आपका पोस्चर, अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए, और अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग्स आती है आपका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो। आपका अलाइनमेंट के बाद जो है आपका होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन, आप कितने समय के लिए उस आसन में होल्ड करे हो। आसन में जाके तुरंत आ जाने से आपको उसके बेनिफिट जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। आसनों के पूरे बेनिफिट्स लेने के लिए आपको उस आसन में कुछ सेकंड, भले आप शुरुआत कम सेकंड्स के करो, 10 सेकंड, 20, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ, बट होल्डिंग पीरियड इज सेकंड थिंग, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड थिंग है प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा आपको और कोई शायद नहीं बताएगा, जो हम लोगों ने हमारे अनुभव से रिसर्च करके आप लोगों को हम बता रहे हैं। जैसे हम लोग रैकी वगैरह भी कुछ जानते हैं, अभी उसको अपन साइड में रख के योग के दौर में ही मैं बता रही हूँ आपको कि प्राण ऊर्जा क्या है। आपको बैक पेन है, आप बैक के आसन कर रहे हो, आपने आसन की पोजीशन ले ली, अब आपको जब होल्ड करना है तो अपनी आंखों को बंद कर दो, हल्के से बंद करके फुल कंसंट्रेशन आपके उस पार्ट पर करो और सोचो कि वहां पर मुझे ऊर्जा मिल रही है और वो भाग हील हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो वैसा वर्क आपकी बॉडी पे होगा। आप ये आजमा के देखो, आंखें बंद करके होल्डिंग करने से आपका पूरा कंसंट्रेशन वहां पे होगा। आप सिंपल है कि एक व्यक्ति अनुलोम विलोम करता है और उसको कैंसर ठीक होता है, एक अनुलोम विलोम करता है उसको बुखार ठीक नहीं होता। तो क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है मेथड परफेक्ट होना। इसके लिए सब आसन सबके लिए भी नहीं होते, तो किसको कौन से आसन करवाना, कौन से नहीं करवाना। इसीलिए कहते हैं कि शुरुआत में योग हमेशा योग निर्देशक यानी कि योग टीचर के निर्देशन में ही सीखना चाहिए। जब आप निपुण हो जाओ तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब आगे के सत्र में अपन डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे एनाटॉमिकली एंड फिजिकली योगासन। तो आज का सब्जेक्ट बैक पेन है, तो सबसे पहले आइए अपन समझते हैं कि बैक है क्या। तो अपने गर्दन से, नेक से स्टार्ट होती हुई एक स्पाइन होती है जो एस शेप में होती है। तो शुरू के उसमें 33 टोटल वर्टिब्रास होती है, पसेरुका हिंदी में बोलते हैं। तो जो सर्वाइकल रीजन है वहां पे 7 S1, S2, S3, S7 करके 7 होती है। थोरेक्स में 12 पसेरुकाएं होती है। लंबर में 5 होती है। फिर उसके नीचे होते हैं सैक्रम में 5 होती है, वो फ्यूज होती है एक साथ हड्डी में ट्राइंगल शेप में। और लास्ट में होती है जिसको टेलबोन भी बोलते हैं। तो इस तरह से अपनी एक स्पाइन होती है। स्पाइन का फंक्शन क्या है अपनी बॉडी में?
तो सबसे मेन आपने देखा हो कि सबसे लंबी हड्डी का एक स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ है, वो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है जो बॉडी को मोबिलिटी स्ट्रेंथ देता है और शेप्स देता है अपने बॉडी को। और वो इतना मतलब आप उसके स्ट्रक्चर समझोगे तो होगा कि क्या क्रिएशन है बॉडी का, कि आप वो बोन का हड्डी का बना होता है, पर आप उसके सहारे फॉरवर्ड भी झुक सकते हो और पूरा बैक बेंड भी कर सकते हो। एक स्प्रिंग जैसा वो रहता है, वो शॉक एब्जॉर्ब करता है। और जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हार्ट से लेकर जितने भी अपने चेस्ट से और टमी पार्ट में जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन है, इस तरीके से स्पाइन उसको वो प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करता है, कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डेलिकेट है, उसको एक प्रोटेक्शन और शॉक एब्जॉर्ब का मेन फंक्शन रहता है। तो इस तरह से स्पाइन के सब्जेक्ट में आपने जैसे देखा होगा कि एस शेप में है। तो अब जिन लोगों को बैक पेन है, बैक में पेन में भी आपने देखा हो कभी सोकर उठने पर भी आपको सर्वाइकल पे पेन आता है। सोने की मेथड अगर सही नहीं होगी तो भी सर्वाइकल पे पेन आता है। फिर अगर जो भी मोबाइल वगैरह या स्क्रीन टाइम ज्यादा देते हैं, उनको थोरेक्स पार्ट में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। थोरेक्स अगर आपका डिस्टर्ब हुआ तो आपको लंबर पे भी पेन हो सकता है और नेक पे भी पेन हो सकता है। आपको पता नहीं चलेगा, आप सोच रहे नेक पे पेन क्यों रहा है, तो आपको थोरेक्स पे काम करना होगा। वो कैसे पता चलेगा ये थोरेक्स के कारण से है, तो वो समझने के लिए भी एक कुछ साथ में हम लोग बताएंगे किस तरह से थोरेक्स को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जाती है, क्योंकि उसकी रेंज कम होती है जो अपनी मिडल बैक है। और लोअर बैक लंबर के लिए से लेकर पूरी एक हम लोगों ने एक स्पेसिफिक आसनों की सीरीज की है तैयार। अगर आप में से अभी भी किसी को बैक पेन हो तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे, आपको इमीडिएट इसमें रिलीफ हो जाएगा, रिजल्ट आप देख पाओगे। क्योंकि पूरी बट जिस तरह से बताइए आप पूरी चीजें ऑर्डर उसको फॉलो करना। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस टॉपिक पे आते हुए, किस तरह से इस बैक पेन को ट्रीट करेंगे। तो मैं आप लोगों को सिस्टर आपको करके बताएगी। सबसे पहले करना है मकरासन। मकरासन के लिए उल्टे लेट जाना है, अपने पीठ के बल इस तरह से उल्टे लेटना है। अब मकरासन आप लोग पहले भी करते होंगे, बट ये थेरेपेटिक योगा में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी, वो है अलाइनमेंट। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा दूर होगा, बट जो दोनों अंगूठे है पैर के वो पूरे आपस में एक लाइन में है, मतलब अभी इनको बैक पेन नहीं है। बैक पेन डायग्नोस कैसे होता है, अगर किसी को बैक पेन होगा तो उसके जो आप अलाइनमेंट चेक करोगे इस तरह से उल्टे लेटाकर, तो अंगूठे के बीच डिस्टेंस होगा, एक लाइन में नहीं होगा। मैं आप लोगों को बेटरली अंडरस्टैंड कर सके इसलिए हम लोगों ने एक ट्रीटमेंट किया था, उसका फोटो आप लोगों को शो करता हूँ, जिसमें प्री और पोस्ट दोनों आप स्क्रीन पे शायद मिरर के कारण उल्टा आपको विजिबल होगा। ये पहले का है, आप देख रहे हैं दोनों पैरों के अंगूठे बीच किस तरह से गैप है। और दूसरा जो है पोस्ट, आफ्टर पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद दोनों अंगूठे एक लेवल पे है। तो इस तरह से जब अभी इनका तो बैक पेन नहीं है इसलिए आपको सही है, पर आप लोगों में से किसी का हो तो आप चेक कर सकते हो। तो सबसे मेन मकरासन किस तरह से करेंगे, हील इनसाइड करना है और पैर के अंगूठे इस तरह से बाहर की तरफ रहेंगे अपने हिप विड्थ अपार्ट। मकरासन का थेरेपेटिक वर्जन बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है मकरासन में अगर आप पैर को वाइड ओपन करते हो तो ये रिलैक्सेशन का आसन हो गया, जो आपको थेरेपेटिक बैक रिलैक्स के लिए जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो क्या केयर करना है कि आपको अपने हिप विड्थ अपार्ट दोनों हील को रखना है, ज्यादा वाइड ओपन नहीं करना है। मैक्सिमम जितना आप हील को डाउन मैट की तरफ प्लेस करोगे और पैर के अंगूठे को फेस की तरफ ऊपर की तरफ, उतना आपको ये जो है यहाँ से साइटिका से लेकर पूरी नर्व्स और मसल्स में आपको एक स्ट्रेच फील होगा, उससे आपका अलाइनमेंट प्रॉपर होगा। ये आप देख रहे हो कि जो स्पाइन है इसमें फ्रंट से भी इस तरह से, मैं आप लोगों को फ्रंट से नहीं दिख रहा होगा, इस तरह से सपोर्ट देना है अपने दोनों हाथों से, एल्बो दोनों रेस्ट रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। तो ये पोस्टर में क्या होता है कि जो स्पाइन है वो नीचल सर्वाइकल से लेकर इस तरह से एस जो अपना नीचल शेप है उसमें आते हैं। तो आपको अगर पेन होगा तो इमीडिएट कुछ सेकंड इस आसन में स्टे करने पर रिलैक्स मिलेगा और आपको पेन दूर हो जाएगा। और अगर उसको ट्रीट करना है, क्योर करना है, तो आपको इस तरह से पैरों के अंगूठे खींचकर हील को इनसाइड
और हिप ज्यादा वाइड ओपन नहीं, हिप विड्थ अपार्ट इसको रखना है। ये है फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद करना है, ये हुआ अपन ने सबसे पहले किया स्पाइन को नेचुरल शेप में। अब उसको ट्रीट करने के लिए अपर लिम्ब पे काम करेंगे। अपर लिम्ब यानी अपर बॉडी पे वर्क करने के लिए अब करेंगे दूसरा आसन, जिसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन आप लोग पहले भी करते होंगे, साथ में थेरेपेटिक हम लोग दोनों तरीके से कराते हैं। जब अपनी हेल्थ को सस्टेन करना है तब नॉर्मल तरीके से कराते हैं, बट जब अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, तब क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो अब दोनों पैरों के अंगूठे जो हील है वो इस तरह से मिली हुई रहेगी, जैसे किसी ने पैर को बांध दिया। दोनों हील टच करना जरूरी है। अगर हील इस तरह से रहेगी तो वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर पैर सेपरेट कर दिए इस तरह से तो भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आप इसमें देख रहे हैं कि जो आपकी पाम है वो अंडर आर्म पिट अपने शोल्डर लेवल पे इस तरह से रखना है, और सिर्फ थोरेक्स, सर्वाइकल और थोरेक्स बैक को ही लिफ्ट अप करना है, पूरा ऊपर नहीं होना है। पूरा ऊपर होके बता दो तुझे, ये तरह से करने पर वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आपने देखा यहाँ पे हिल्स भी सेपरेट हो रही है, आपको सिर्फ थोरेक्स रीजन पे ही लिफ्ट अप होना है इतना। तो इससे आप देख पा रहे हो कि ये थोरेक्स और सर्वाइकल से लेकर लंबर तक एक खिंचाव आता है। हाँ, और सबसे मेन एल्बो। एल्बो अगर आपकी फ्लाइंग कर रही होगी, आउटसाइड फ्लाई कर रही होगी इस तरह से, तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। अब तीसरा आसन है, ये अपन ने अपर बैक पे किया, लोअर मसल्स पे, ओब्लिक्स और सैक्रम पे भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करने के लिए तीसरा आसन करेंगे, सल्वासन। सल्वासन के लिए दोनों हाथों को इस तरह से अपने थाई के नीचे इस तरह से रखना है, और दोनों पैरों की हील, इसमें भी पैरों को अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। पैरों के अंगूठे और हील इस तरह से टच रहेगी। अब ज्यादातर लोग करते क्या है, इनहेल करते हुए पैर को रेज करते, पर आप यहाँ पे देख रहे हो कि पैर का जो लेवल है वो हिप लाइन से बाहर की तरफ, यानी कि अभी फोटो में आप वीडियो में देख रहे हो मेरी तरफ आ रहा है, जो कि गलत है। उससे आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए आप इसी लेवल पे एलिवेट जाना है ऊपर, बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं आना है। तो यहाँ पे बस नी से स्ट्रेट रखना है, इतने लेवल पे होल्ड किया। तो आप कर रहे, जो लोग कर रहे होंगे साथ में, उनको फील हो रहा होगा कि उनको जो अपने काफ मसल से लेकर हैमस्ट्रिंग से होकर यहाँ तक भी खिंचाव आ रहा होगा ग्लूट्स में, अपने ग्लूट्स में, हिप मसल्स में। और एक्सेल, ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। ब्रीद आउट करते हुए वापस उसको उसी लाइन में लाना है। वापस इनहेल करते हुए दूसरे पैर को ले जाना है पैरेलल, और श्वास छोड़ते हुए जब एक्सेल करते हुए वापस उसी लाइन में लाना है, इस तरह से। सबसे मेन लोग इसमें जो बाहर की तरफ जाते हैं, पैर को ले जाके वापस भी उसी ऑर्डर में लाएंगे, तब वो उसका इफेक्ट सही तरह से हो पाएगा। तो ये था सल्वासन। अब इसके साथ आपने देखा कि पहले भुजंगासन में अपर बॉडी पे, और फिर सल्वासन में अपन लोअर लिम्ब में। अब चौथा वेरिएशन है भुजंग सल्वासन। भुजंग सल्वासन में आपको एल्बो को रेस्ट कर देना है, जैसे सल्वासन में किया, क्योंकि आपको स्टे करना है, और उसी तरह से दोनों पैरों की हील्स और अंगूठे मिलाए रखना है, और श्वास लेते हुए अपने पैर को नी से स्ट्रेट लिफ्ट अप करना है, स्ट्रेट। आप ये करते हुए फील कर रहे होंगे जो पूरी जो नर्व से आपकी लेग से लेकर पूरी बैक में एक खिंचाव आ रहा होगा स्ट्रेट। इससे क्या होता है, अलाइनमेंट जो डिसबैलेंस, डिसलोकेट हो गया था थंब, मैंने पैर का बिग टो आपको बताया था, जिससे प्री पोस्चर में होता है। और बैक पेन होने पर ये फॉलो करने पर एक्सेल करते हुए फिर डाउन आना है। इसमें एल्बो, आपका फोर आर्म, एल्बो से लेकर आर्म जो है पूरा ग्राउंडेड रेस्ट रहेगा इसमें, और आपको सिर्फ अपने नाभि तक, नेवल पॉइंट तक चेस्ट को लिफ्ट अप करना है, पूरा ऊपर नहीं होना है हाथों के बल। इस तरह से लिफ्ट अप करते पैर और अंगूठे को मिलाए रखना है। तो इसमें पूरी बैक पे एक साथ में खिंचाव आएगा, ये वेरिएशन। अब ब्रीदिंग में क्या ध्यान रखना है कि जब आप एंटी ग्रेविटी ले जा रहे हो पैर को, तब इनहेल करना है, और जब ग्रेविटी की डायरेक्शन में ले जा रहे हो तब एक्सेल करना है। तो ब्रीदिंग का ये सारे आपको मैनेज करना है। और सबसे लास्ट 5th नंबर का जो आसन करना है, ब्रिज पोज।
ब्रिज पोज के लिए आपको धीरे से इस तरह से अपने पीठ के बल सीधे लेटना है। अब दोनों पैरों को इस तरह से नी से बैंड करना है। अब इसमें अलाइनमेंट का क्या ध्यान रखना है, मैं थोड़ा क्लोजअप पे आपको क्लियर विजिबल हो। दोनों पैरों को इस तरह से रखना है कि आपकी हिप और पैरों के बीच 4 इंच का डिस्टेंस है। आपकी जो आर्म्स है, जो हाथ स्ट्रेट है, अजूला जैसे ये हिल तरफ आपके जो हाथ है आप उसको लेट कर सीधा करते हो, तो आपकी जो मिडल फिंगर है और हील है, दोनों के बीच 4 इंच का डिस्टेंस रखना है। इसमें दोनों को टच नहीं करना है। और जो नी है, नी और पैरों के पंजे के बीच हिप विड्थ डिस्टेंस रखना है। ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे 4 इंच का और दोनों पैरों के बीच हिप विड्थ का। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग ने ये सारे आसन किए होंगे, पर क्या चीज ध्यान रखनी है कि नी जो है वो आपकी आउटसाइड नहीं जानी चाहिए। जब आपको ब्रिज पोज में इनहेल करते हो, अपने पेल्विक को जब लिफ्ट अप करते हो, तो जो नी है वो स्टेडी, नी और हील वैसे ही रहेंगे फिक्स। सिर्फ आपका अपर बॉडी को लिफ्ट अप करना है इनहेल करते हुए इस तरह से। इनहेल करते हुए आप देख रहे हो कि नी जो है वो सेम डिस्टेंस मेंटेन की हुई है, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है। इस तरह से एक्सेल करते हुए स्लोली 1 बाय 1 आपकी वर्टिब्रा को रिलैक्स करना है, झटके से वापस नहीं आना है। एक बार इन करके कर ले। फिर से आप लोगों को दिखाते हैं कि पैरों के बीच हिप विड्थ डिस्टेंस और हील और आपके हाथ के पाम के बीच 4 इंच का डिस्टेंस रखते हुए इनहेल करते हुए आपको लिफ्ट अप करना है अपने पेल्विक को। जो आपका चेस्ट है वो चीन से टच हो जाए। अगर चेस्ट को भी आप उतना लिफ्ट अप कर रहे हो तो और अच्छी बात है। और यहाँ पे स्टे करना है। और एक्सेल करते हुए सबसे पहले आप अपने अपर बैक को रिलैक्स करोगे, फिर मिडल बैक को रेस्ट करोगे, और धीरे धीरे से आप लंबर को और सैक्रम को इस तरह से रिलैक्स करते हुए वापस आएंगे। तो ये 5 आसनों की सीरीज है। इसकी आपको 2 आवृत्ति करनी है, 2 टाइम्स रिपीट करने हैं, 5 टू 10 टाइम्स, तो टोटल आपके स्टेप्स हो जाएंगे आगे। अब ये तो था जिन लोगों को बैक पेन था वो किस तरह से क्योर करे। आपने वो फोटो में देखा कि अपने बिक्टो से आपको अलाइनमेंट वगैरह चेक होगा कि जब ठीक हो गया होगा तो आपके दोनों पैर को अंगूठे एक लाइन में आ जाती है इसमें। तो ये पूरे अलाइनमेंट को वापस रेगुलराइज करने के लिए उस तरह से करते हैं। ये 5 आसनों की सीरीज है। साथ में अभी 57। अच्छा, आज टाइम कम है तो कुछ ऐसे भी योग अभ्यास थे और साथ में ब्रीदिंग। अब जिन लोगों को बैक पेन है ही नहीं उनको इन फ्यूचर भी ना हो, क्योंकि मोबाइल का यूज तो आज लोग, आप लोग सामने मोबाइल से ही अभी हम लोगों से कनेक्ट हो, तो मोबाइल का तो सब लोग उपयोग करते यूज करते हैं। तो मोबाइल में ऑलवेज आई लेवल पे तो स्क्रीन रखना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो आपको नेचुरली इस तरह से डाउन देखना पड़ता है, आपके सर्वाइकल थोरेक्स पे स्ट्रेस आता है इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज एक थोड़ा सा टाइम कम है तो अपने थोरेक्स रीजन पे जो आपकी यहाँ पे होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी रेंज क्या होती है, रेंज कम होने के कारण लोगों को वहां पे स्टिफनेस ज्यादातर सब एज ग्रुप में ये देखने मिलती है, स्टूडेंट से लेकर मेल फीमेल में। जैसे फीमेल का किचन वर्क सिस्टर ने आपको बताया, या ऑफिस में भी टीचिंग फील्ड में भी हो तो वहां पे स्टैंडिंग पोस्चर में रहता है। और मेल में भी अगर डेस्कटॉप वर्क ज्यादा रहता है और स्क्रीन टाइम, तो वो थोरेक्स को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए जो मिडल बैक है उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो आज कम समय है, सिर्फ 2 आसन आपको इस तरह से बता देते हैं। तू बताइए। तो सबसे पहले इसके लिए करेंगे अभी जो बताया कंधरासन। आपको घर पे इस तरह से बताइए, इस तरह से ब्लॉक, या ब्लॉक नहीं हो तो इस तरह से कोई हाइट वाला डिब्बा भी होता है अपने किचन में, और डिब्बा भी यूज कर सकते हो आप लोग। हाँ,
तो इसको प्लेस कहाँ पे करना है, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। ये इनके लिए भी है जिनको जो भी लास्ट फिफ्थ आसन जो अपन ने किया विथ अलाइनमेंट, उसमें अगर बॉडी को लिफ्ट अप नहीं कर पा रहे तो किस तरह से प्रॉप्स के सपोर्ट से कर सकते हैं। जैसे ना आपकी बॉडी अभी फ्लेक्सिबल इतनी ना हो तो आप प्रॉप्स के यूज से उस आसनास को कर सकते हो और उसके बेनिफिट्स ले सकते हो। आयंगर योगा करके भी योगा की प्रैक्टिस हम लोगों ने सीखी है, जिसमें बेल्ट, ब्रिक्स आदि चेयर है, उसके बेस पर आसनास कराए जाते हैं। इसको प्लेस करना है अपनी, ये लोअर बैक पे प्लेस नहीं करना है, लंबर पे। यहाँ पे जो ट्रायंगल शेप होता है नीचे सेक्रम वाले पार्ट में ब्लॉक को प्लेस करना है। सबसे पहले इस तरह से पैर को वी शेप में, यहाँ पे आप शोल्डर अपने फिंगर और हील को टच कर सकते हैं, उतने डिस्टेंस पे पैरों को बैंड करना है। जब थेरेपेटिक कर रहे थे तब 4 इंच डिस्टेंस रखा था, यहाँ पे आपको ये इस तरह से टच करते हुए रखना है। पूरा आपकी स्पाइन लोअर बैक पूरी कंप्लीट रिलैक्स रहेगी। एंटी ग्रेविटी जाते हुए इनहेल करते हुए धीरे से इस तरह से अपने हिप को लिफ्ट अप करना है, पैल्विक एरिया को, और फिर अपनी चेस्ट को भी लिफ्ट अप करना है। और ये जो ब्लॉक है वो इस तरह से अपने सैक्रम पार्ट में, बिलीव करोगे कि ये सबसे आरामदायक रिलैक्सेशन वाला पोस्टर है। जिसको भी बैक पेन है, पूरी बैक, आप ब्लॉक को, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप इस तरह से कम हाइट में हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, या तो घर पे ब्लॉक नहीं हो तो डिब्बा डिब्बा कम हाइट वाला भी आप चूज कर सकते हो। इस तरह से रेस्ट करना है। तो ये थोरेक्स के लिए बहुत अच्छा एक आसन है विद सपोर्ट ऑफ ड्रॉप्स। और दूसरा है, आपको इस तरह से एल शेप में बैठना है, 90 एंगल्स स्ट्रेट स्पाइन के साथ। और जो ब्लॉक है उसको अपने पीछे 5 साइड में दिखेगा नहीं तो आशा थी हम 5 फिंगर का डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से ब्लॉक को रखना है। और फिर आपको इसको पकड़ना होगा, पकड़ेंगे नहीं तो इस तरह से गिर जाएगा। तो क्या करना है, 5 फिंगर डिस्टेंस पे इस तरह से रखते हुए 90 एंगल पे इसको पकड़ते हुए इस तरह से अपने बैक को रेस्ट करना है। और फिर जब कंफर्टेबल हो जाए तब इनहेल करते हुए इस तरह से हाथों को भी रेस्ट करना है। और आप इसको कम हाइट में भी इस तरह से रख सकते हैं। तो आप हाइट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो ये थोरेक्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी आसन है। दूसरे कुछ सरल मार्जरी आसन बताइए खाली। एक मिनट और, थोड़ा सा टाइम तो हो चुका है, बट ये बहुत अच्छा है। आसनास उनके लिए है कि जो लोग को बैक पेन है नहीं और ये करेंगे तो बैक पेन आगे होगा नहीं भविष्य में। अपने वज्रासन में बैठ जाए आप लोग, मार्जरी आसन कैट पोज भी बोलते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाए, फिर अपने घुटनों से एल्बो मिलाते हुए 1 पाउंड डिस्टेंस आगे इस तरह से पोजीशन में आना है। ये अलाइनमेंट इसलिए आप लोगों को बताया है कि किस तरह से आना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपका इसमें शोल्डर और रिस्ट 1 लाइन में होना चाहिए, आपका हिप और नी 1 लाइन में होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो किस तरह से जाएंगे, अब कभी साइड वे से आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से इसमें मूवमेंट होगा। इनहेल करते हुए लुक अप होना है, स्पाइन में टॉप होगा। एक्सहेल करते हुए लुक डाउन होना है, फिर अपने नेवल को देखना है। पैरों के पंजे को इस तरह से फ्लैट रखना है, फ्लेक्स नहीं रखना है, टक इन नहीं रखना है, विक्टो को इस तरह से फ्लैट रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट। और इनहेल करते हुए जब नेवल को मैक्सिमम डाउन ले जाना है, ऊपर आप देख रहे हो स्पाइन में इस तरह से कर्व बन। एक्सेल करते हुए टमी को क्वीज करना है, टेलबोन को टक इन करना है, ग्लूट्स को एंगेज करते हुए इस तरह से चिन को चेस्ट से लगाना है। तो यहाँ पे ये आसन करने से आपकी स्पाइन में जो एक डिस्क होती है, डिस्क के बीच मोबिलिटी बढ़ेगी, जो लिक्विड होता है वो एक्टिव होता है। ये बहुत अच्छा आसन है, फ्लेक्सिबिलिटी, और ये हर कोई कर सकता है, जिसको बैक पेन है और जिसको नहीं है, दोनों ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेक श्योर इस तरह से प्रॉपर अलाइनमेंट।
और इस तरह से और भी कुछ थी कि जिनको बैक पेन बहुत सीवियर हो उनको हम लोग चेयर पे बैठा के किस तरह से कराते, फिर अगर शुरू में नहीं है तो उनको किस तरह से एक्यूप्रेशर से थोड़ा सा रिलैक्सेशन कराते हैं, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए मतलब इतना प्रोटेक्टिव मोड पे होते हैं। और एक साथ में डाइट के लिए एक थोड़ी सी उनको टिप्स, एक सिंगल टिप्स देते थोड़ा सा कुछ क्या। एक्चुअली बैक पेन का मेन कारण है कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम का सोर्स आपको जहाँ से भी मिल सकता है वो सारी चीज आप ग्रहण कर सकते हो। मिल्क है, सिंगोड़ा है, सिंगोड़ा का आटा या सिंगोड़ा का प्रयोग करो खाने में। तो बनाना है, केले है, ऐसी बहुत सारी चीज कैल्शियम की जो पूर्ति के कैल्शियम लिए को आप ले करेक्ट। सको वो कर सकते हो। ये कुछ जो स्टार्टिंग के जो 4 सीरीज थे वो थेराप्यूटिक योगा थे, अर्थात कि जिन लोगों को बैक पेन है वो इस सीरीज में आसनास करके अभी उसको क्योर कर सकते हैं। और जो बाद के हमने 3 आसनास बताए वो सरल आसन है, वो जो आप वार्म अप के लिए भी रेगुलर प्रैक्टिस में कर सकते हो। उसके अलावा आपकी बैक में कभी पेन ना हो, आपकी स्पाइन में एक कर्व और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, उसके लिए भी आप ये कुछ आसनास रेगुलर कर सकते हैं। सारे आसनास आप रेगुलर, जिसको बैक पेन नहीं है वो कभी हो नहीं, उसमें प्रिकॉशन के रूप में कर सकते हैं आप लोग। टाइम कम है, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। समय कम है और भी आपको टॉपिक तो कोई ये इतना लंबा है कि पूरा एक वीक अगर यही टॉपिक पे ले जाए तो एक पूरे वीक डिटेल पूरा हो इजीली सकता हो है। सकता है। अब 30 मिनट्स में हम लोगों ने काफी 30 मिनट में सम अप करके बहुत सारी चीज देने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि एक साथ आप लोगों को भी बताना, याद रखना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, और हम लोगों को भी एक साथ में बताना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जितना प्रयास किया था कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इस डिलीवर कर सके कुछ यूजफुल चीजें। तो अभी प्राणायाम पार्ट भी, अब टाइम तो अभी ऑलरेडी प्राणायाम पार्ट है, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जो लोग भी मर्म आसनास चिकित्सा है। नहीं कर पा सकते, जिसकी बॉडी इतना हैवी है सब है, उनके लिए एक्यूप्रेशर भी हम लोग बता सकते हैं। मर्म चिकित्सा भी एक बहुत प्राचीन चिकित्सा है, अपने ही शास्त्रों में बताई गई हुई चिकित्सा है। उसके भी बैक के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, आज बैक है इसलिए सिर्फ बैक पे हम लोगों ने ज्यादातर। फोकस किया। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों में से कोई कुछ पूछना हैंड चाहे रेज तो कर पूछ सकते हैं, सकते हैं। अनम्यूट करके। जैसे कि अंकल का जो सिस्टम है आनंद अंकल, वो उस तरह से आप पूछ लीजिए। मोबाइल की वजह से पेन हो तो मोबाइल के लिए हम जैसे बताया कि आपको सबसे पहले सर्वाइकल और थोरेक्स पे स्ट्रेस ज्यादा आता है। यहाँ पे आपके जो ट्रेपेजोइड मसल्स होते हैं बैक में, जो यहाँ नेक से लेकर आपके थोरेक्स के लोअर पार्ट में, उसके 3 पार्ट होते हैं, अपर ट्रेपेजोइड, मिडल और लोअर। तो क्या है कि जब मोबाइल यूज करते हो तो अपर ट्रेपेजोइड मसल्स जो है वो ओवर एक्टिव होते हैं, और जो उसका लोअर पार्ट है वो इनएक्टिव होता है। तो उस केस में आपको उसकी एक्टिविटी बढ़ानी होगी, और जो ये ओवर एक्टिव है उसको कम करना होगा। क्योंकि क्या होता है कि मसल्स इंटरलिंक होते हैं, जब कोई ओवर एक्टिव करता है या कभी कोई इनएक्टिव होता है तो उसका रोल कोई और मसल्स प्ले करने, बैलेंस करने के लिए वो ओवर एक्टिविटी करता है। तो आपको एक सबसे इजीएस्ट, अगर सर्वाइकल पार्ट में मोबाइल के कारण ज्यादा ये हो, तो अभी मेरे पास यहाँ पे नैपकिन को रोल करते हुए आपको सीधे लेटना है, और अपने ये सर्वाइकल पार्ट में इस तरह से, मेरे पास कुछ चीज है नहीं, फॉर एग्जांपल मैं आप लोग एज्यूम कर लो कि नैपकिन को रोल करते हुए अच्छा हाइट, मतलब एक गोला बनाया हुआ है, उसको इस तरह से रखना है अपने सर्वाइकल नेक के पीछे, और इस तरह से लेटना है, और चीन को टकिन इस तरह से मूवमेंट करना है। आप यहाँ पे हम लोग आए, वहां पे चीन को इस तरह से टकिंग करना है लेट कर। ये C0 और C1 की मूवमेंट होती है आपके सर्वाइकल में। ये लेट कर आपको करना है नीचे, एक सॉफ्ट रोल करते हुए नैपकिन रखते हुए। तो ये उसके लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ममता जैन ने हैंड रेज किया हुआ है। ममता जी आप पूछिए, आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ममता जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया हिंद। हाँ भैया, रीढ़ की हड्डी में काफी 15-20 दिनों से काफी दर्द हो रहा है, तो क्या भुजंग आसन करना होगा क्या? स्पाइन में आपको कौन से रीढ़ में कौन से पार्ट पे हो रहा है? ये पीछे के साइड में, मतलब दिखाते हैं हम आपको, यहाँ के साइड में दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी क्या है कि आप वहां पे प्रॉपरली विजिबल नहीं, फिर भी मैं आपको एक डायग्नोस कैसे करना है।
तो आपको सीधे लेटना है। पहले ये मस्कुलर पेन है या स्पाइन रिलेटेड आपको पेन है, और ये कितने टाइम से हो रहा है? 15-20 दिन हो गया भैया। अच्छा, तो आप अगर लेट कर अपने धीरे SLR करना है, आपको चेक करना है डायग्नोज करने के लिए, बट इसको केयरफुली करना है। कहीं पे भी पेन हो, जब राइट लेग से कर रहे हैं तो लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए रखना है और इनहेल करते हुए धीरे धीरे से पैर को उठाना है 40 to 50 डिग्री 45 एंगल पे, और फिर भी उसको एक्सेल करते हुए वापस आना है। तब देखना है कि पैर में कैसे सेंसेशन हो रहा है, और पैर को चेंज करके दूसरे पैर से ही उसी तरह से फॉलो करना है। जिस साइड पेन नहीं है उस पैर से भी करना है, तो उस समय कैसे सेंसेशन आ रहा है वो एक मेथड है। फिर और इसमें क्या है कि हिस्ट्री वगैरह लेकर प्रॉपर पता चलेगा। या तो ये जो 5 आसन बताए आप ये बिंदास कर सकते हो, इसमें कोई आपको मतलब डायग्नोस के लिए ये थोड़े कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना होगा, इसलिए हम लोगों ने इसको इजीएस्ट वे में ये फॉर्म किया है। ये साइड इफेक्ट बिना के जो 5 सिस्टर ने आप लोगों को प्रैक्टिकल बताए आप उसको फॉलो करें, बट मेक श्योर आप अलाइनमेंट इसमें फॉलो कर रहे हैं जो बताए गए। थैंक यू भैया। ऐसे में मैं डेली में भुजंग आसन और ये सब कर रही हूँ। जो हाँ। मैं वही है कि अपन जो हेल्थ को बनाए रखने के लिए करते हैं वो अलग है, और जब थेरेपी के लिए कर रहे हैं अपने स्पाइन को हेल्थी बनाने के लिए कर रहे हैं या जो पेन है उसको रिलीज करने, तो वो उस तरह से करना है। थैंक यू भैया। जी धन्यवाद। नेक्स्ट विभा जी आपको अनम्यूट किया है, आप अपना सवाल पूछिए। यस, जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ, आपकी वॉइस ऑडिबल है। बस नहीं, पैर सोते वक्त जो थोड़ा सा भी पैर में खिंचाव आ गया तो मेरे क्रैम्प्स बहुत आते हैं पैर में। अच्छा, तो आपको पैर में काफ मसल में या थाई में कौन से रीजन में आपको क्रैम्प्स आते हैं? नीचे पिंडलियों में ज्यादा आता है, कभी कभार ऊपर आता है, पर पिंडलियों में ज्यादा आता है। ओके, तो पहले तो आप सोने से पहले वाटर इनटेक इनफ कर लिया करें। पर बॉडी वाटर पीना है मुझे। सॉरी पार्डन, क्या? वाटर 1 लीटर ही पानी पीना है मुझे। अच्छा, आपको किडनी प्रॉब्लम है? हाँ। ओके, तो आपको क्रैम्प्स के लिए एक प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम। कौन सा? शीतली प्राणायाम। आपको लो बीपी का प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, हाई तो बीपी है। आप ये प्राणायाम को कर सकते हो। हाई बीपी है मुझे। हाँ, हाई बीपी के लिए तो ये ब्लेसिंग ग्रुप है, बहुत अच्छा आसन प्राणायाम, एक साथ दोनों क्योर हो जाएंगे। हाँ। शीतली प्राणायाम में क्या करना है कि आपको कोई भी कंफर्टेबल, बट मेक श्योर आप स्पाइन से स्ट्रेट बैठे। आप वॉल सपोर्ट भी ले सकते हो अगर सीधे बैठने में डिफिकल्टी हो रही है तो। नहीं, स्ट्रेट बैठ सकती हूँ। गुड, फिर तो अच्छा है। आपको स्ट्रेट बैठना है। नेक भी आपको, अभी तो मोबाइल अगर आई साइट लेवल से डाउन होगा तो अभी आप मेरे से नीचे देख के बात कर रहे हो, पर जब इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तब सामने देख के करना है। आपके चीन पैरेलल रखना है ग्राउंड से, इस तरह से प्रैक्टिस करना है। होठ को इस तरह से चौथ जैसे बनाते हुए इनहेल करना है, मुंह से वायुपान करना है, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए। हाथों को आप इस तरह से ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं परफॉर्म करते हुए, और एक्सेल थ्रू द नोस्ट्रिल करना है आपको, नाक से। अच्छा। और इनहेल और एक्सेलेशन अभी आप इसको इक्वल रख के करना शुरुआत, और एम्प्टी स्टमक ही करना अभी आप प्रैक्टिस इसको। तो इस तरह से प्राणायाम अभी आपको लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपने थोड़े और भी कॉम्प्लेक्सिस है तो पूरा समझ के अगर प्रॉपर सॉल्यूशन बताए तो, और ये आपको हेल्थी है ये तो आप कर सकते हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आपको हाई बीपी का भी इससे क्योर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आपसे कांटेक्ट करना रहा तो कांटेक्ट नंबर आनंद अंकल से ले सकते हो, या हम लोग लास्ट में बता दे रहे हैं आप सबको हमारा नंबर, सब डायरी क्या सब लोग नोट डाउन कर ले। चैट बॉक्स में ऐसा हो तो कोई एक लिख के डाल दे। जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। नवीन जैन दिल्ली से है। नवीन जैन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। मेरी मिसेज को मेरी आवाज आ रही है आपको? कैमरा सेट कीजिए, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी मिसेज को लोअर बैक में पेन है, जो कि कौन सी लेफ्ट, वो पैरों तक जाता है, लेफ्ट पैर में जाता है। तो उसके लिए कोई आसन? तो लोअर बैक में पेन है और ये काफी सालों से है,
ओके और वो लोअर वो क्या नाम लेफ्ट वाले पैर तक जाता है, और पैर में तो बहुत पेन रहता है उसको। अच्छा अच्छा, तो आपको मतलब ऐसे कि यहाँ से यहाँ तक तो बहुत पेन रहता है, नीचे तक आता है। ओके ओके, तो आपको अभी जो सिस्टर ने परफॉर्म बताया केट एंड काउ पोस्चर, वो एक करना है। मार्जरी आसन, आपने पूरा सेशन अटेंड किया हो तो आपने देखा होगा सिस्टर ने जो बताया, ऑल फोर्स पे अपने टेबल टॉप पोज पे आके जो इनहेल करते स्क्वीज करते टमी को बेली को इन करना है, स्क्वीज करते हुए लिफ्ट अप करना है, चीन को चेस्ट से लगाना है, हंच बनाते हुए, जो अभी बताया ना सिस्टर ने, वो आप एक करिए। और दूसरा आपको क्या करना है, एक पार्श्व मैं आपको बताता हूँ, पवन मुक्तासन करना है। पवन मुक्तासन परफॉर्म, पवन मुक्तासन के लिए इस तरह से लेट जाना है, अपने राइट लेग को इस तरह से बेंड करना है और नी को ग्रैब करना है, पैर के अंगूठे को पॉइंटेड रखना है, और इस तरह से जो दूसरा लेग है वो इस तरह से नी से उठना नहीं चाहिए, उसको स्ट्रेट रखना है पूरा आपका। मैंने तो आपको कैमरा फेस करने के लिए सिर को लिफ्ट अप किया है, आपको रेस्ट रखना है, सिर को इस तरह से लिफ्ट अप करना है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इसको टूवर्ड्स चेस्ट लेते हो तो ये आउटसाइड नहीं जाना चाहिए, पैर पूरा हिप लाइन में ही रहेगा आपका, ये पैर हील पूरी इस तरह से एक्सेल श्वास छोड़ते हुए इसको रखना है और इनहेल करते हुए रिलीज करना है, श्वास लेते हुए रिलीज करना है। उसी तरह दूसरे पैर से करेंगे, इनहेल करते हुए बैंड करना है, एक्सेल करते हुए आपको इसको हक करना है। दूसरा पैर नी इस तरह से बैंड नहीं करेंगे, वो कंप्लीट आपकी जो लोअर बैक टेलबोन है वो भी ग्राउंडेड रहेगी, अगर वो भी इस तरह से करना है, पैर के अंगूठे को आउटसाइड पॉइंटेड रखते हुए, और यहाँ पे 5 से 10 काउंट रुकना है, और फिर आपको दोनों पैर से करना है इस तरह से, और दोनों पैरों को अब इसमें आपकी टेलबोन अगर ज्यादा इस तरह से लिफ्ट हो रही हो तो आप नीचे कुशन रख सकते हैं, या तो ट्राई करें कि वो फ्लैट रहे इस तरह से। तो ये 3 पवन मुक्तासन की सीरीज, और जो सिस्टर ने आपको बताया है मार्जरी आसन, एक पाद पवन मुक्तासन और पूरा पवन मुक्तासन, ये आप प्रैक्टिस करना। और एक्यूप्रेशर का भी इनको वो सर्वाइकल पॉइंट बता दे, आपको लोअर बैक में जो पेन है ना पैर में, खाली जो स्पाइन की अपने पैर में आपको एक स्पाइन पे है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं स्पाइन, खाली सिर्फ स्पाइन का बता दे पूरा, अभी टाइम कम है। एक मिनट, आप देख रहे हो कि ये जो नेल है, नेल रूट से, नेल नाखून के रूट से स्टार्ट होती हुई इस तरह से पूरी आपकी एक स्पाइन होती है पैर में। एक्यूप्रेशर का तो यहाँ से आपको इस तरह से थंब वॉकिंग प्रेशर करना है, इस तरह से वॉक करना है थंब से प्रेशर देते हुए, और ये कम से कम आप वॉक कर रहे हो 33 टाइम्स कम से कम होना चाहिए। और फिर आप ये रीजन पे फिर से प्रेस करना, अलग से वो एक्स्ट्रा प्रेस करना जहाँ पे आपको पेन है, वो रीजन। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो सर्वाइकल है, फिर ये थोरेक्स है, फिर ये आपकी लोअर बैक लंबर है, और ये सैक्रम है, और ये कॉक्सिक्स। इस तरह से पूरी स्पाइन के पॉइंट्स होते हैं। तो इवन जिनको पेन नहीं है वो भी ये पॉइंट दे सकते हैं, तो पूरी स्पाइन रिलैक्स होने से आपको स्लीप अच्छी आती है और रिलैक्स लगता है। तो ये पॉइंट भी आप साथ में कर सकते हो। और अगर अभी तो इतना ठीक है, आप अंकल जी इतना फॉलो करना, अगर साथ में कुछ रहेंगे तो हम इतने से तो क्योर हो ही जाएगा आपको। प्रियंका जी, अभी भी कई लोगों ने हैंड राइज किए हुए हैं, समय हमारा तो संपन्न वैसे हो चुका है, अगर आप बोले तो 2 लोगों का प्रश्न और ले सकते हैं अपन। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, जो भी है बकुल कंटिन्यू कर लो, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। बकुल सर, एक बार आसना का नाम जरा बोल देंगे, रिपीट कर लेंगे।
5 आसना जो बताया, आसन आपका नाम repeat आसन कर का ले। नाम। ठीक है। हाँ वो सबसे रिपीट पहले कर जो मैंने किया था वो था वक्रासन, जो लेट के अपने हाथों को इस पोजीशन में रख के मैंने पूरी उल्टा लेटते हुए किया था, पेट के बल। दूसरा जो आसन था वो था भुजंगासन, यानी नेवल को, नाभि को मेट पे रखाते हुए मैंने शोल्डर को और लिफ्ट अप किया था और पूरे चेस्ट लिफ्ट अप किया था। थर्ड जो आसन था वो था अपना सलभासन। सलभासन में क्या है, उल्टा लेट के, पेट के बल लेट के मैंने बारी बारी से अलाइनमेंट, तो भाई ने आपको एक्सप्लेन किया ही था कि अलाइनमेंट कैसे रखना है, हील कहाँ रहेगी, अपने हाथ कैसे रहेंगे। तो उसी अलाइनमेंट को ध्यान रखते हुए जो थर्ड आसन था वो था सलभासन, जिसमें मैंने बारी बारी से एक ही लेवल में पैर को अप एंड डाउन किया था। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एंड लास्ट वाला था भुजंग सलभासन, यानी मैंने एल्बो को रेस्ट कराया था और चेस्ट अप किया था एंड बारी बारी से एक पैर से लिफ्ट अप लिफ्ट डाउन, भुजंग सलभासन कंबाइन, जिससे पूरी स्पाइन पे, जैसे भाई ने एक्सप्लेन किया था और सही में वर्क हो रहा था, मैं तो फील कर रही थी उस आसनास को। तो आप लोग भी करिए, बहुत अच्छे परफेक्ट सीरीज में ये आसनास है। सलभासन में एक एक पैर ही उठाना है। हाँ, एक एक पैर उठाना, दोनों पैर से भी कर सकते हैं, पर ये जो थेराप्यूटिक योगा है इसमें हम एक एक पैर से ही करवाते हैं बारी बारी से। थैंक यू वेरी मच। और अंतिम जो था वो सेतु बंधासन, ब्रीज पोज, जो मैंने सीधा लेट के अपने हिप को लिफ्ट अप किया था, हाथों को साइड में रखते हुए, और जो घुटने हैं उसको भी उसी पोजीशन पे स्टिक रखते हुए, और जो अलाइनमेंट तो भाई ने आपको बताया कि कितने 4th फिंगर डिस्टेंस कैसे लेना है, वो उस तरीके से ही रखना है। आखिरी कविता जी। हाँ, मेरे हाथ में बहुत तकलीफ रह रही है। ओके। मेरे इस हाथ में बहुत दर्द हो रखा है। एक मिनट। ये हाथ में ये राइट हैंड में बहुत दर्द है, मोड़ने में दर्द हो रहा है, ये जॉइंट के पास से दर्द काफी है। हाथों के लिए 3-4 एक्सरसाइज है सिंपल, जैसे रिस्ट रोटेशन, एल्बो की, फिर शोल्डर रोटेशन आदि, पर सबसे इजी वे भाई आपको बता रहा है वो है मर्म चिकित्सा। आज मैं आपको एक मर्म चिकित्सा से आपको इमीडिएट, अभी आप करोगे ना ये वीडियो में, तो तुरंत अभी आपको करते करते फील होगा। सबसे पहले मर्म चिकित्सा में क्या है, एक्यूप्रेशर जैसा ही समझने में लगता है, पर उसको करने के लिए आपको सही पॉइंट आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसे ताले में चाबी सही लगेगी तभी ताला खुलता है, उसी तरह मर्म चिकित्सा में भी इस तरह से आपको अलाइनमेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट, आप समझ लीजिए। आपको इमीडिएट सबसे पहले तो अपने राइट, अगर मान लो सपोज मेरे लेफ्ट आर्म्स पे, हाथ पे पेन है, तो राइट हैंड से इस तरह से 90 बनाना है और अपने कंधे पे ले जाना है। जो आपकी ये मिडल फिंगर जहाँ पे रीच हो रही है नेक रीजन में, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। अच्छा, ये 90 बनाना है, हाथ को आउटसाइड इनसाइड करते हुए नहीं, और ये फिंगर जहां तक रीच हो रही है यहाँ पे आपको 0.8 सेकंड्स या तो एक्सेल्स 1 मिनट में 18 से 20 बार प्रेस करना है, उस तरफ दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। ये एक मर्म हुआ। दूसरा, आपको ये जो क्रीज हो रही है, लाइन बन रही है यहाँ पे, हाँ, वहां से ये जो नीचे आपको ये हड्डी दिख रही है, वहां पे हाँ, अंगूठा रखना है। वहां पे अंगूठा रखते हुए इस तरह से हाथ से ग्रैब करना है। तो यहाँ पे जो आपकी रीच हो रही है, अंगूठा मिसप्लेस नहीं होना चाहिए, आपको स्टेडी रखना है वो हड्डी पे, बोन पे, और इस तरह से रीच करना है। और यहाँ पे जहाँ पे रीच होती है वहां पे आप प्रेस करोगे, बहुत थोड़ा सा पेन होगा, पेनफुल रहेगा पॉइंट, अगर सही आइडेंटिफाई। यहाँ पे आपको प्रेस करना है, वो भी सेम 1 मिनट में 18 से 20 बार का प्रेशर देना है, उस तरह से प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। दूसरा एक मर्म है, यहाँ से 4th फिंगर 4 उंगली नीचे, यहाँ पे सेंटर लाइन पे, सेंटर लाइन पे यहाँ से 4 फिंगर, जो ये क्रीज है वहां से 4 फिंगर यहाँ पे प्रेस करना है, छोड़ना है, इस तरह से। और सेम यहाँ से 4 फिंगर, जो क्रीज लाइन है वहां से 4 फिंगर ऊपर की तरफ, और ये थंब से इस तरह से प्रेस करना है, रिलीज करना है, छोड़ना है।
और थैंक यू धन्यवाद। हाँ, इतने मर्म को आप प्रैक्टिस करना, साथ में आपको शोल्डर रोटेशन भी आप कर सकते हो इस तरह से। इनहेल ये करने से काफी दर्द हो रहा है, लेकिन अच्छा, तो अभी आप उसको पहले ये पॉइंट्स ये जो मर्म करने से बताए, काफी दर्द हो रहा है। तो अभी मर्म से आप पहले करना प्रैक्टिस, जब पेन जैसे जैसे कम हो रहा है फिर आपको इसको प्रैक्टिस करना ग्रेजुअली, ओके ठीक है? ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी तो जी। हम आसन इतने दिनों से करते आ रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ कर रहे हो, लेकिन किस तरह से करना, सही तरीका क्या है आपने ये घुमाने के लिए बोला ना, तो दर्द काफी हो रहा है। ये हाथ में जैसे मौका मिलेगा हम पहले ये सब अच्छे विषय को लेके उपस्थित होते रहेंगे। और हमको अंकल ने यहाँ पर इनवाइट किया, हमको ये अवसर दिया आप लोगों तक पहुँचने का, उसके लिए हम एमपी के फिटनेस एंड आनंदमल सेठिया जी अंकल का सादर धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय देते हुए हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। हम चाहेंगे आगे भी आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे जो योगाभ्यासी है, जो साधक साधिकाएं हैं, उनको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ अब हम दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रखें, संकल्प सूत्र साथ साथ बोलेंगे। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जय जिनेंद्र, सभी को